ये तो डोंकियां ला ला के कई बच्चे तो राह विच ही बेचारे डैड बॉडियां हो जांदियां ने, तुरन जोगे भी नहीं रह जाते, डिग जाते हैं, कोई डुब जाता है, कोई कुछ हो जाता है, माँ बाप उजड़ जाते हैं। कोई इन्ना पैसा जे इत्थे होवे ते फिर जहाज ते भेजण वास्ते ते इत्थे ही ना कमा के खा लैन। भारत युवाओं का देश है और कल्पना कीजिए कि इस देश से अगर युवा आबादी चली जाए या पलायन कर जाए तो ये देश कैसा दिखेगा। इस वक्त हम कैथल के जगदीशपुरा गांव में मौजूद हैं और जगदीशपुरा गांव कैथल से बिल्कुल सटा हुआ गांव है और अंबाला रोड पर लगता हुआ गांव है और इस गांव की लगभग 70% आबादी विदेशों में गई हुई है, चाहे वो आइलेट्स के माध्यम से हो, पीटीई के माध्यम से हो या फिर 2 नंबर में भी, ऐसा साफ तौर पर गाँव वालों का कहना है। लेकिन अब भविष्य को लेकर सभी आशंकाएं हैं कि अगर सारी की सारी युवा आबादी यहाँ से चली जाएगी तो गांव में कौन बचेगा, कौन रहेगा, कौन संभालेगा। तो भविष्य को लेकर तमाम आशंकाएं हैं और ये आशंकाएं महज एक गांव की नहीं है, क्योंकि ऐसा चलन अब हर गांव में देखने को मिल रहा है। अब हर युवा लगभग उसका ये सपना है कि विदेश में कैसे जाया जाए, स्टडी बेस पे, आइलेट्स के माध्यम से, पीटीई के माध्यम से। तो ऐसे में जब ब्रेन गेन की सिचुएशन होगी, यानी कि जो प्रतिभा पलायन की सिचुएशन बनेगी, तो उसमें भविष्य को लेकर देश की तमाम आशंकाएं हैं और उन्हीं आशंकाओं के बीच आज हमने जगदीशपुरा गांव में जाकर जाना कि वहां की तकरीबन 70% युवा आबादी विदेशों में गई हुई है और ऐसे में अब इस गांव को भविष्य को लेकर भी खतरा मंडराने लगा है कि ये गांव अब भविष्य में किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा। और इन्हीं चीज़ों के बीच आज हमने गांव वालों की राय जानी और क्या कुछ कहना था गांव वालों का, देखिए। सुखचैन सिंह। कौन सा गांव है? जगदीशपुरा। अच्छा, यहाँ से एक बहुत बड़ी आबादी यूथ की बाहर जा रही है, क्यों? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है, यहाँ पर रोजगार नहीं है। रोजगार ना मिलने की वजह की जहाँ की बहुत ज़्यादा यूथ है जो बाहर की तरफ मुंह कर रखा है उन्होंने और बाहर ही जाकर अपना सेटल हो गए हैं। तो बीच में नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो जी रोजगार की है। जो मेन प्रॉब्लम है रोजगार है। पढ़ लिख लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती। जब नौकरी नहीं मिलती तो फिर बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाके काम करना पड़ता है। तो पैसे देखो जी, जैसी बड़ी कंट्री है उसका वैसे बड़ा रेट हो जाता है। छोटी कंट्री तो थोड़ा पैसा लगता है, बड़ी कंट्री ज़्यादा पैसा लग जाता है। तकरीबन 60 से 65% आबादी है यूथ की है जो बाहर विदेश में है। अच्छा, अभी और भी तैयारी कर रहे हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। ज़्यादा लोग तो लोग एजेंट के माध्यम से जाते हैं, चाहे अपना आइलेट्स करके, चाहे अपना जो भी पीटीआई जो भी अपना प्रोजेक्ट होता है उसके हिसाब से चले जाते हैं। 2 नंबर का भी सुनने में आ रहा है। और 2 नंबर की तो जैसे चल ही रहे लोग डोंकी लगा कर जाते हैं, उसमें तो देखो खतरा ही है। तो जैसे जैसे वो सेटल हो जाते हैं वैसे उनका आना जाना लगा रहता है। अच्छा, जैसे भी उनको मतलब सेटल हो जाते हैं वहाँ बाहर विदेश में, तो फिर वो अपना घर पे आते जाते रहते हैं। गांव में ज़्यादातर आबादी है जो वो किन लोगों की है? बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे देखो इस टाइम यूथ की आबादी तो बहुत कम है जी, तकरीबन बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ही हैं। सतवंत का। अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं ज़्यादा विदेश में? ਜਦੋਂ ਬੇਟਿਆ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 200-400 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। 1100 का गैस करके रख देता है। 1100 ਦਾ ਤਾਂ ਗੈਸ ਹੀ कर देता है। मतलब पढ़ लिख के भी बाहर की तरफ जा रहे हैं, फिर यही कारण है कि बेरोजगारी है यहाँ पे? हाँ, बेरोजगारी, काम नहीं है यहाँ पे, काम नहीं है। अच्छा, किस तरीके से जाते हैं ज़्यादातर बच्चे बाहर की? जैसे एक तो डोंकी वोंकी मार के जाते और हैं, डोंकी मोंकी जाते ने और किथे जा सकते हैं। हाँ, जो डोंकियां ना बैठे जाते कई ते बेचारे राह विच ही। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? मैं क्या डोंकी नाल ही बच्चे जाते ने। अच्छा, कोई इन्ना पैसा जे इत्थे होवे ते फिर जहाज ते भेजण वास्ते ते इत्थे ही ना कमा के खा लैन। ये तो डोंकियां ला ला के कई बच्चे तो राह विच ही बेचारे डैड बॉडियां हो जांदियां ने, तुरन जोगे भी नहीं रह जाते, डिग जाते हैं, कोई डुब जाता है, कोई कुछ हो जाता है, माँ बाप उजड़ जाते हैं। ये सिर्फ साडी सरकार का ही काम है सारा, जिहड़ा आपां नूं किसी रोज़गार ते नहीं लगाते ना, तो फिर बच्चे रोंदे धोंदे ते किसी देश जाण ही नहीं, है ना। इस करके बच्चों नूं बेरोज़गारी ही धक्के पवांदी है। नहीं, ज़्यादातर जो यहाँ पे जो गांव में है, अगर बच्चे बाहर चले जाएंगे तो फिर गांव कैसे आगे बढ़ेगा? कौन बचेगा गांव में? बुढ़े बुजुर्ग रह जाएंगे और कि बच्चे तो फिर बाहर चले गए तो बुजुर्ग ही रहना। बुजुर्ग कैसे फिर रह पाते हैं घर पे जैसे बच्चों के बिना?
ਫਿਰ उनको ਟਾਈਮ तकलीफ- ਪਾਸ ਬੇਟਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। गुरदीप सिंह, अच्छा, कौन सा गांव है? जगदीशपुरा। अच्छा, इस गांव की एक बहुत बड़ी जो यूथ है वो बाहर की तरफ रुझान है उनका, क्यों है ऐसा? यही कारोबार करके, मतलब क्या कारोबार, कैसे, एक बार समझाइए। कोई भी मतलब जनरल कारोबार, कुछ भी मिल गया बाहर गए। अच्छा, नहीं बाहर तो कारोबार के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं रहना चाह रहे? ये रुझान हो जाता ना बच्चे का, मतलब जिस तरह भी झुक जाए आदमी। आप गए, आपको देख के एक और गया, उसको देख के चार और गए। यहाँ पे क्यों नहीं रहना पसंद करते फिर? काम की वजह से? भाई कारोबार कर करके ही, काम की वजह, इतना काम नहीं यहाँ मिलता, मतलब यहाँ पे काम नहीं मिलता। अच्छा, और क्या लगता है कि मान लीजिए कितने % युवा बाहर चले गए इस गांव से? वो देख लो जी, 60% तो मिनिमम गए हैं। अच्छा, 60-70 के आसपास, हाँ। 70 भी कह रहे हैं कई लोग। हाँ हाँ, 70 भी। हाँ, जाते रहते हैं मतलब। लाइट का बिल इतना ज़्यादा हुआ है जी, 10-10 हज़ार रुपये। और वो भी अब 3 महीने से आ नहीं रहा, इकट्ठा भेज देंगे फिर दोबारा ना किसी पे भरे जाओ, फिर मीटर काटना आ जाए तो बाहर ही जाएंगे, और क्या करेंगे भाई? यहाँ किस चीज़ का, यहाँ बेरोजगार है यहाँ तो। गवर्नमेंट, हाँ 3-3 महीनों के बिल नहीं आ रहे, अब एकदम भेजेंगे किसी का 10,000 20,000 कहाँ से भरेंगे लोग? भरने के लिए पैसे है ही नहीं, मजबूरी है, कोई सिस्टम नहीं है सरकार का। अमरीक सिंह, अमरीक सिंह। अच्छा, कौन सा गांव है? जगदीशपुरा। एक बात बताओ, यहाँ से सुना है कि एक बहुत बड़ी आबादी युवा बच्चों की बाहर चली जाती है, तो कितने % है वो, जैसे जो बाहर जाते हैं बच्चे? 60% होंगे। 60% है, इसमें युवा ही होते हैं लगभग सभी। हाँ जो वही है, कर्जा उठा जावा बेरोजगारी के मारे। बेरोजगारी के मारे जाओ। क्यों, मतलब यूरा काम नहीं मिल रहा या कि? काम नहीं है, पढ़ पुढ़ गया 10-12-14 फिर बेले। अच्छा, तो फिर के ऑप्शन तो है कि बाहर ही जाए? बाहर फिर आखिरी रास्ता बाहर ही है। बाहर ही किस तरीके से जाते हैं बाहर फिर? किस तरह जाओ, जो तो एजेंट भेजा, किस तरह जाओ, 2 नंबर धक्के धुक्के खागा। अच्छा अच्छा, क्या मतलब किस तरीका का जाम है? वैसे ज़्यादा बच्चे जो 60% बच्चे हैं वो ज़्यादातर स्टडी बेस पे जाम है, पढ़ाई का बेस पे, या फिर डोंकी के माध्यम से? डोंकी के माध्यम ज़्यादा जाओ, स्टडी बेस तुम्हारा गांव के तो 5-7 बच्चे जा रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, बाकी बाकी सब डोंकी के सिस्टम से गए हैं। डोंकी में कई बार खतरा भी हुआ है, सुनिए, तो फिर कोई ऐसा भी होया गांव में घटना घटी है कि भाई जिसकी वजह से? न हमारा गाँव में कोई घटना घटी नहीं, बाकी गए सब डोंकी में ही है, सब ठीक है, काम चल रहे हैं सबके बढ़िया। तो पूरा धक्के हैं, पूरा कामयाब है नहीं, पढ़ाई भी देखी था ना। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब यहाँ पे क्यों नहीं रहना चाहते युवा, किस वजह से, क्या कारण है उसका? यहाँ युवा रहना नहीं चाहते, बेरोजगारी है, यहाँ काम नहीं चलते हैं, माँ बाप भेजते हैं, कोई घर अपना गिरवी रखा, कोई ज़मीन गिरवी रखा, भेजते हैं पैसे लगा कर। मतलब 20-30 कितने लाख रुपए तक लगा कर भेज जाए? 25-25 30-30 लाख रुपये ला दें जी, 35-35। अमेरिका के लिए 40-40 लाख रुपये उठा कर फिर लोग धक्के खाते फिर बेचारे, क्या करेंगे? अपना घर गिरवी रखा, पैसे तो है ही नहीं, ज़मीन बेचते हैं, गिरवी रखा। अच्छा, कितने वोट हैं इस गांव में टोटल, मतलब वैसे अंदाजा? 1000 वोट है सॉरी। 1000 के आसपास।